हाय। लग गई तुमको क्या। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी जिंदगी और कामों में व्यस्त होंगे। देखो तो हम आपके लिए फिर लेके आए हैं एक न्यू ब्लॉग और आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। लग गई। तुमको क्या खाना है? हाथ में डंडा दे दिया। किसने? मुक्कू ने। क्यों दे दिया? किसने बोला था? मट्टी कर लेगी। तुमको क्या खाना है? फरियाल। ये लो आपको फरियाल। चलो अपन दोनों खाएंगे। चलो बैग को भी ले चलो, जाओ। हाँ। देखो तो हम ब्लॉग शेयर करने वाले हैं शाम का। तो ये शाम का टाइम है, 5 बजे कानू को हम लेकर आ गए थे और उसका ऑर्डर था कि मम्मी मुझे फरियाल खाना है। तो फिर मैंने इसके लिए फरियाल बनाया और मतलब इसको खिलाया। ये देखो तो टीवी देखते देखते ये ऐसे ही खा लेगा। और मेरे पास आया है भोपाल से कुछ आ गया है, क्योंकि भाभी और मम्मी ने मेरे लिए कुछ रख दिया है। ये देखो तो हम आपको बताते हैं कि भाभी ने ये क्या रखा है। ये देखिए तो भाभी जी ने रखे हैं हमारे लिए ब्लाउज, मतलब सिलने के लिए। तो हम उनके अब ब्लाउज सिलेंगे। आज तारीख 17 दिसंबर है, दिन मंगलवार का है और ये शाम का ब्लॉग है, क्योंकि सुबह से हम ब्लॉग शेयर कर नहीं पा रहे थे। ये देखिए तो ये इतने सारे 4 ब्लाउज आ गए थे। तो अब मेरी ड्यूटी लग जाएगी ब्लाउज सिलने की। और यहाँ पे पहले सबसे पहले मैं आ जाती हूँ छत पर। इतनी धूल हो जाती है ना, इतनी धूल हो जाती है, बहुत सारी धूल हो जाती है, क्योंकि पानी भरते हैं ना तो जो मिट्टी है ना वो निकल जाती है। यहाँ पे मकान बने हैं ना तो उनकी रेती सीमेंट गिरे हैं ना तो वही धूल हो जाती है। और यहाँ पे देखो कितने प्यारे प्यारे फूल खिल रहे हैं। और हम छत पे आए हैं 6 बजे और ये देखो रात रानी, वैसे सतरंगा फूल बोलते हैं, तो ये भी खिल रहा गया शाम का। और यहाँ पे देखिए ये समी भी खिल गई। और ये समी का फूल जो है ना, बड़ी समी का फूल बहुत सुंदर लगता है। तो इतना सुंदर लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे पता नहीं आज क्या हुआ ना, सुबह देखा ना तो गिलेरी बेचारी ऊपर चली गई। वो तो मतलब इस छत पे से जा रही होंगी ना तो पैर मेरे फिसल गया या बिल्ली खा गई है ना तो बेचारी ऐसी पड़ी है। पापा आके उनको फेंकेंगी। और यहाँ पे देखो तो इतना सारा कचरा हो रहा है और कानू तो अलग ही मस्तीन में हो जाता है। फिर यहाँ पे मैं सारे छत पे झाड़ू लगा लूँगी। ऐसा रहता है कि मतलब कितनी भी सफाई कर लो ना, छत पे 2-3 दिन के बाद तो धूल ही धूल हो जाती है। और हालांकि हम लोग इतनी छत पर आते भी नहीं हैं, फिर भी 2-3 दिन में तो झाड़ू लगता ही रहता है। और फिर ऐसे है ना, पौधा है ना तो उनकी पत्तियां झड़ती हैं। देखो अब मैं हिलाऊंगी ना तो इतनी सारी पत्तियां ही पत्तियां गिरेंगी। मतलब पेड़ पौधे से भी तो ज़्यादा कचरा हो जाता है। ये देखो, पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं ना तो अच्छा भी नहीं लगता है।
यहाँ पे कानू मेरे साथ थोड़ी मस्ती करने लगा, बोल रहा है मम्मी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये देखो कितनी मस्ती हो रही है। फिर ऐसे ही करके मतलब इतना परेशान करता है और कुछ काम तो यही बढ़ा देता है। इतनी धूल निकल रही है क्योंकि ये गाड़ी चलाता है ना, तो पूरी जो रेती सीमेंट जो यहाँ पे साइड में जो जमा है ना तो वो निकल जाती है। फिर मैं यहाँ पे देखो इतनी मुश्किल से जा रही हूँ, मतलब मिट्टी फिर भी आ ही नहीं रही है। देखो 2-2 3-3 हाथ फेर रही हूँ तब वो मिट्टी इकट्ठी हो रही है। और यहाँ पे जो पौधों में पानी देते हैं ना तो वो पानी भरा जाता है ना, तो हम इसको भी अच्छे से झाड़ू लगा देंगे। फिर सुबह तो जब वो ऐसा है कि सुबह भी हम पौधों में पानी डालेंगे फिर पानी भरा जाएगा। यहाँ पे छत पे झीले, फिर मैं यहाँ पे पौधों को हटा के कानू ने कर लिया है मुंह गंदा धूल से, तो बोलने लगा मम्मी तुम्हारी साड़ी से पहुँच दो, मैं कि नीचे चले जाओ। नहीं गया वो, मतलब ऐसे बोला जब तुम जाओगी तभी मैं जाऊँगा। फिर मैं यहाँ पे सारे पौधों को झरा झरा के झाड़ू लगा लूँगी, गमलों को भी हटा लूँगी। कितनी भी जल्दी करो ना छत झाड़ने में फिर भी आधा घंटा तो लग ही जाता है, मतलब इतना टाइम हो जाता है। और ऐसे ज़्यादा कचरा नहीं होता ना तो फिर भी झाड़ ही जाता है। हमने कुछ कुर्सियां हटाई और फिर यहाँ पे भी झाड़ू लगाया। और झाड़ू लगाते लगाते मतलब इतनी शाम हो गई, मतलब अंधेरा ऐसा हो गया, मतलब अपन को मतलब वीडियो में क्लियर वीडियो नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने झाड़ू लगाकर फिर कचरा एक बोरी में भर लूँगी क्योंकि मैं नीचे से कुछ लेके नहीं आई थी। ये देखो तो मतलब कितना अंधेरा सा हो गया है कि मतलब सब मतलब पूरी अच्छे से साफ वीडियो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और कानू बोलने लगा मम्मी ये कचरे का क्या करोगे? मैं कि ये कचरे की हम भरेंगे इस कचरे को बोरी में और इसको हम ले जाएंगे नीचे। तो हमने यहाँ पे बोरी उठाई और इतना सारा कचरा हो गया था ना कि मतलब ऐसे 8-15 दिन में झाड़ो ना तो फिर और कितना कचरा होगा। मतलब 8-2 दिन में ही झाड़ते रहते हैं ना तो भी इतना कचरा हो जाता है। और जो पतली पतली धूल है ना वो हम यहाँ पे साइड में कर देंगे क्योंकि यहीं पर हमारे यहाँ पे मिट्टी रखी है ना, और यहाँ पे हम बोरी को रख देंगे यहीं पर क्योंकि अब शाम हो गई ना तो कचरा तो फेंकना ही नहीं है। ये देखिए तो मतलब कि कितनी अच्छी सफाई हो गई पूरी छत पे। और जो अब हम वीडियो बना रहे हैं ना वो मोबाइल की टॉर्च जला के बना रहे हैं। ये देखिए तो मतलब थोड़े थोड़े बदल भी हो रहे हैं, यहाँ पे पतंगे उड़ रही हैं और यहाँ पे कानू की मस्ती हो रही है। फिर मैंने उठाए ब्लाउज, तो अब मैं यहाँ पे जो 4 ब्लाउज है ना तो मैं ये 4 ब्लाउज को काटूंगी। काटने के लिए बैठी, इतने में मम्मी बहन जी आ गए थे ड्यूटी से। फिर मैंने उनके लिए चाय बनाई है। और ये देखिए संडे के दिन पापा ने इतनी अच्छी खाट गुनवा ली है। वैसे तो हम पलंग बोलते हैं, लोहे के रहते हैं, तो यहाँ पे पापा ने इतनी अच्छी खाट गुनवाई है ना, इतनी अच्छी तो हमको भी गुनना नहीं आता। तो मतलब कि चाय अच्छे से उबलने के बाद में, और यहाँ पे देखो कितना मस्ती कर रहा है कानू, मतलब दादी आ जाती है और फिर बुआ ने कानू का पानी फैला दिया था ना तो वे बहन जी मतलब ये पानी पहुँच रही हैं। और यहाँ पे मैंने बन गई थी मेरी चाय, तो फिर मैं सब लोगों के लिए चाय दे दूँगी और मैं भी पी लूँगी। सोचा कि पहले सब्जी की तैयारी कर लेते हैं फिर ब्लाउज़ की तैयारी बाद में कटिंग कर लेंगे ब्लाउज़ की। ये देखो तो पहले मैं यहाँ पे मेथी की भाजी काट लेती हूँ। मुझे मेथी की मतलब हर भाजी काटने में बहुत अच्छा लगता है। और देखो ऐसे ही कानू लड़ता रहता है, जब उसकी दादी आ जाती है ना तो हम सब लोगों से ही ऐसा ही लड़ता है। ये देखो कितनी मस्ती हो रही है, मतलब ऐसे खुड़ता है कि मतलब अपन कुछ बोलो नहीं ना तब भी आता है कि अपन जबरदस्ती उससे लड़ने लगे। ये देखो फिर आ गया, अब थोड़ी देर बाद इधर ही बैठ जाएगा। तो यहाँ पे बहन जी ले लेती हैं आटा, बहन जी आटा उसनेंगी क्योंकि बहन जी रोटी बनाएंगी, मैं सब्जी बनाकर रख दूंगी। और यहाँ पे देखो कितनी मस्ती हो रही है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं और कानू बीच में आ रहा है। ये देखो इतना खुड़ता है और हम ऐसे करके हम सारी मेथी को काट लेंगे। हमने आलू को
भी छील लिया, आलू को भी काट लिया, फिर मैंने प्याज को भी छील लिया और प्याज को भी काट लेंगे, लहसुन को भी छील के काट लेंगे। ये देखो तो क्योंकि मेथी, जितनी मेथी की भाजी में लहसुन प्याज डलता है, हरी मिर्ची अदरक डालते हैं ना, उतनी अच्छी मेथी की भाजी लगती है। ये देखो तो मेथी सब्जी की तैयारी हो गई और यहाँ पे बहन जी आटा लगा रही हैं और यहीं पर मम्मी से बात कर रही हैं। फिर मैंने मेथी की सब्जी बनाई तो सबसे पहले मैंने तेल ले लिया था, फिर उसमें हमने आलू डाल दिए। ये देखो तो इसको भी हम 5 मिनट तक अच्छे से सेकने देंगे। और कानू के पापा इतनी प्यारी जैकेट बनवा के लाए हैं दुकान से, तो बहुत सुंदर लग रही है। हम आपको कभी बताएंगे कि कितनी अच्छी बनी है। और यहाँ पे आलू उबल गए थे, तला गए थे अच्छे से, तो हमने इनको निकाल लिया। फिर इसमें हमने राई जीरे डाल दिए हैं। फिर इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल देंगे क्योंकि हरी मिर्ची ज़्यादा हो जाती है और हम लोग ज़्यादा चिटपिटा खाते नहीं है। फिर हमने इसमें अदरक किस लेंगे और इसी में हम पहले प्याज डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे। फिर अच्छे से कम 5 मिनट तक अच्छे से कि मतलब लाल होने तक हम इनको चलाते रहेंगे। प्याज अच्छी से सीख गई थी तो उसमें हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया था, नमक स्वाद अनुसार। फिर हमने उसमें आलू डाल दिए थे। फिर हम इसमें मेथी डाल देंगे। और मतलब मेथी ऐसी रहती है ना, जब अपन बनाते हैं ना तो बहुत सही लगती है और बनने के बाद में इतनी सी हो जाती है, ऐसा लगता है 2-3 जनों के लिए कैसे होएगी। तो ये देखिए तो ये हमारी भाजी बनकर तैयार है। कम से कम 5-10 मिनट तक के लिए ऐसे ही चलाते रहें तो आपकी मेथी, आलू मेथी की सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। बहुत टेस्टी लगती है। फिर बहन जी ने बनाई रोटी और मैं यहाँ पे आ गई थी ब्लाउज़ काटने के लिए। ये देखिए तो फिर मैंने ये एक ब्लाउज़ तो काट ही दिया। फिर मैं ये ब्लाउज़ काटने के लिए बैठी, एक आंटी जी आ गई थी उनकी सिलाई लेके। तो बहुत अच्छा लगा जब किसी की सिलाई आ जाती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो उनकी भी एक साड़ी में फॉइल लगानी है और मतलब लेस लगानी है, लेस लेके आई थी रेडीमेड, तो वो लगानी है। तो फिर भी बहुत अच्छा लगता है, ऐसी उपमा सी रहती है, चलो भाई पैसे तो आ ही जाएंगे। तो ये देखिए तो ब्लाउज़ की, एक ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है, अभी 3 ब्लाउज़ बकाया हैं। फिर हम छत पर आए थे कपड़े उतारने के लिए क्योंकि कपड़े रखे थे और यहाँ पे इतने अच्छे चांद और तारे दिख रहे थे और यहाँ पे फूल भी इतने सुंदर सुंदर दिख रहे थे। और यहाँ पे देखिए रात रानी कितने अच्छे खिल रहा है ना। ये देखिए तो ये रहा चांद। इतना अच्छा लगता है ना, डायरेक्ट छत पे आओ ना तो डायरेक्ट चांद ही दिखता है, पर है ना सूरज कभी नहीं दिखता। फिर मैंने उठाए कपड़े और चली गई नीचे और इतनी ज़ोर से ठंड लग रही थी, छत पे बहुत ज़ोर से ठंड लग रही थी। फिर यहाँ पे मतलब सब लोगों के खाना हो चुका था, सिर्फ मैं और मतलब मैं, भैया, कानू के पापा रह गए थे और कानू तो हालांकि सो भी गया था। ये देखिए तो अब हम मांजेंगे बर्तन। अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।